डीएम आर के जायसवाल आज जिले के बाड़ी और सरमथराव खंड के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मनरेगा के कार्यों का निरीक्षण किया तथा श्रमिकों से सीधा संवाद किया। उन्होंने श्रमिकों से सोशल डिस्टेंस की पालना करने का आग्रह किया तथा कहा कि मनरेगा के कार्यों के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी तथा श्रमिकों को संबल मिलेगा। इसके बाद डीएम आर के जायसवाल सीमा चौकी पहुंचे और वहां श्रमिकों की घर वापसी के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को तैयारी पूरी रखने के निर्देश दिए। अपने दौरे के दौरान डीएम आर के जायसवाल ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और कहा कि जब श्रमिक अपने घर लौटेंगे तो उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी, उनको गांव के स्कूलों में रखा जाएगा। इसलिए वे श्रमिकों से दूरी रखें लेकिन पूरा ख्याल भी रखें। इस मौके पर डीएम आर के जायसवाल ने मनरेगा में तैनात श्रमिकों से संवाद किया, उनसे फीडबैक लिया तथा मजदूरी, भुगतान और कार्य के दौरान मिलनी सुविधाओं की जानकारी ली। धौलपुर के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में पुलिस द्वारा कड़ी सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाकर बाहरी वाहनों तथा लोगों को प्रतिबंध किया गया है। केवल आवश्यक सेवाओं को ही इन इलाकों में जाने की छूट दी गई है। पुलिस द्वारा इन इलाकों में बैरिकेड लगाकर कड़ाई से कर्फ्यू की पालना कराई जा रही है। डीएम आर के जायसवाल ने भी पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को कर्फ्यू के प्रावधानों की पालना करने की हिदायत दी है। बताते चलें कि धौलपुर की महात्मानंद की बगीची, मदीना कॉलोनी, दारा सिंह नगर और जरौली इलाके में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद में कर्फ्यू लगाया गया था। इन इलाकों में पुलिस की कड़ी चौकसी देखने को मिल रही है। यह जीरो मोबिलिटी क्षेत्र है। यहाँ कोरोना का उसका वो संदिग्ध मरीज मिला है जिसका पॉजिटिव आया है और बाहर से आया था, इसलिए इसको जीरो मोबिलिटी के क्षेत्र घोषित कर रखा है। इसलिए यहाँ समझाइश कर सख्ती से भी, समझाइश से भी और लोगों को घर रहने की हिदायत दी जा रही है। घर भेजा जा रहा है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना संकट की इस घड़ी में धौलपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा भी गरीब तथा जरूरतमंद लोगों को भोजन का वितरण किया जा रहा है। नवोदय विद्यालय के स्टाफ द्वारा प्राचार्य डॉक्टर के.एस. बघेल की अगुवाई में इस सेवा और समर्पण के कार्य को किया जा रहा है। शहर के कई इलाकों में नवोदय विद्यालय की ओर से करीब 200 पैकेटों का वितरण रोजाना किया जा रहा है। इस संबंध में प्राचार्य डॉक्टर के.एस. बघेल ने विस्तार से पूरी जानकारी दी। आज के दौर में हमने देखा कि कई जगह पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें खाना नसीब नहीं हो पा रहा है, भूखे हैं या बेघर हैं। उनके लिए हमारे नवोदय विद्यालय परिवार की ओर से अपने निजी प्रयासों से पिछले महीने की 22 मार्च से लेकर के आज तक हमने निःशुल्क भोजन वितरण का कार्य किया। इसके अंतर्गत हमने 150 से 200 पैकेट्स खाने के प्रतिदिन धौलपुर के विभिन्न स्थानों पर वितरित किए, जिसमें छावनी, गुलाबबाग चौराहा, मचकुंड रोड और चंबल नदी के पुल तक हमने पैकेट्स का वितरण करके लोगों को सहयोग करने की कोशिश की। शहर के आगरा मुंबई हाईवे पर आगरा बस स्टैंड के पास अज्ञात वाहन से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पहुंची पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के शव को सदर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मुझे एएसआई गिरवर सिंह को जरिए टेलीफोन कंट्रोल रूम की सूचना मिली कि बस स्टैंड के सामने आगरा रोड की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है। उक्त सूचना पर मैं एएसआई गिरवर सिंह मौके पर पहुंचा, जहां एक मोटरसाइकिल व एक व्यक्ति रोड पर पड़ा हुआ था, जिसको आम जन के सहयोग से एवं पुलिस के सहयोग से उक्त व्यक्ति को लाकर सामान्य चिकित्सालय हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब को चेक कराया। डॉक्टर साहब ने मृत घोषित किया, जिसको मोड़ से धौलपुर रखवा दिया है, जिसकी अभी नाम पता मालूम नहीं हो पाई है। मालूम होती अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अखिल भारतीय एकता ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर गरीबों को भोजन कराया गया तथा पशु पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था की गई। संस्था की ओर से पक्षियों के लिए परिंदे भी बांधे गए। अखिल भारतीय एकता ब्राह्मण महासभा राजस्थान धौलपुर के द्वारा राजस्थान के यशस्वी गरीबों के मसीहा माननीय अशोक गहलोत साहब का जन्मदिन मनाया गया।
हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के इस उपलक्ष्य में पक्षियों के लिए परिंदे बांधे, दाना डाला और 9 से जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए घर घर भोजन पहुंचाया है। भगवान से प्रार्थना करते हैं अशोक गहलोत साहब की आयु बहुत लंबी हो। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश में बता दिया कि कोरोना से किस तरीके से लड़ा जाता है। वो पूरे देश के आज के समय में मार्गदर्शक हैं, सबसे नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के तत्वाधान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 70वां जन्मदिवस श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर समिति के जिला व्यय समन्वयक धर्मेंद्र शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने पशु पक्षियों को दाने पानी की व्यवस्था की, बंदरों को केले खिलाए तथा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दीर्घायु की कामना की। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से मचकुंड स्थित एक मंदिर पर हवन, पूजा और यज्ञ का आयोजन भी किया गया, जिसके माध्यम से गहलोत की लंबी आयु की प्रार्थना की गई। महालक्ष्मी धनोम अस्वामिन्नम निंदेयम गामस्व असुपूर्वाम रत्मद्राम हस्तनाथ प्रमोदिनीं श्रियं देवी बहु सीमा देवी वृंदा ओम महालक्ष्मी स्वाहा काम स्वस्मितां गण्ड प्राकारां मालदां विलंतिं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मस्थितां पद्मनालां तामिं उपवहे श्रियं मां महालक्ष्मी स्वाहा महालक्ष्मी नमः पद्मस्थितां पद्मनालां तामिं उपवहे श्रियं मां चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देरुष्टां उदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीं मे सदां तां महालक्ष्मी स्वाहा महालक्ष्मी नमः। केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद देश के विभिन्न इलाकों में फंसे हुए श्रमिकों की घर वापसी का क्रम शुरू हो गया है। शहर के चंबल बॉर्डर पर आज ऐसे ही कई वाहन गुजरे, जिनमें देश के सुदूर इलाकों से प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तथा गृह जिलों की तरफ ले जाया जा रहा है। निजी वाहनों से इन मजदूरों को अपने गृह जिलों में ले जाया गया है, जहां उनको क्वारंटीन में रखा जाएगा। कहाँ की बात है? इसमें सब लेबर भर रही है क्या है? लेबर है। अब इनको कहाँ छोड़ोगे? हैं? आपका नाम क्या है? झांसी के उत्तर मध्य रेलवे चिकित्सालय में आज सेना द्वारा कोरोना वॉरियर के रूप में तैनात डॉक्टरों का सम्मान किया गया। इस मौके पर केक काटा गया तथा उनके सेवा कार्य के लिए उनका आभार जताया गया। पैंडेमिक कोरोना वायरस के साथ बहुत डिफिकल्टी के साथ लड़ाई लड़ रहा है। इसके लिए हमारे डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल है। आप जिस प्रकार हम बॉर्डर पर देश की सुरक्षा करते हैं, इस टाइम हमारे डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स आप लोग ही हैं जो इस टाइम पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं।